Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss second chapter 7th phase. Sukhman made this picture with so many angles. Use color pencil to mark. Right angles with black color, angles which are more than a right angle with green, angles which are less than a right angle with blue. सुखमान मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स। तो यहाँ पे जितने सारे पिक्चर दिया गया वो सब पिक्चर एंगल को लेकर सुखमनों ने बनाए। यूज कलर पेंसिल टू मार्क, कलर पेंसिल यूज करके वो सब मार्क कीजिए। राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर, तो ये जो पिक्चर है ये पिक्चर में जितने सारे राइट एंगल है उसको ब्लैक कलर में मार्क कीजिए। एंगल्स which are more than a right angle with green, तो ये पिक्चर में जितने सारे एंगल राइट एंगल से बड़े हैं तो सभी एंगल को ग्रीन कलर में मार्क कीजिए। एंगल्स which are less than right angle with blue, तो ये सब पिक्चर में जितने सारे एंगल राइट एंगल से कम है वो सभी को ब्लू कलर में मार्क कीजिए। Draw anything of your choice around the angle shown. Also write what kind of angle it is. The first one is to draw anything of your choice around the angle shown. तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल दिया गया, वो एंगल को लेकर आपका पसंद है कोई भी पिक्चर बनाइए। ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, और फिर बताइए लिखिए वो एंगल के नीचे जो एंगल कौन सा टाइप का एंगल है। क्या वो लेस देन राइट एंगल है, क्या मोर देन राइट एंगल है या राइट एंगल। आप वही एंगल के नीचे वो कौन सा टाइप का एंगल है वो एंगल के नीचे लिखिए। द फर्स्ट वन इज ड्रॉ, यहाँ पे एक एंगल में एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाया गया, आप देख सकते हो। Activity: take a square sheet of paper, fold it in half, fold it once more and press it. Open the last fold so that the sheet is folded in half. Take one corner and fold it to meet the dotted line. Take a square sheet of paper, एक स्क्वायर शीट का पेपर लीजिए, फोल्ड इट इन हाफ, तो उसको हाफ में फोल्ड कीजिए। फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस, फिर एक बार उसको फोल्ड कीजिए, बाद में उसको प्रेस कीजिए। ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ। ओपन द लास्ट फोल्ड, तो लास्ट में जो फोल्ड किया था उसको अभी ओपन कीजिए। सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ, तो अभी जो शीट है वो दो भाग में विभक्त हो जाए। टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन, एक कॉर्नर को लीजिए एंड फोल्ड इट, तो उसको फोल्ड कीजिए जैसे कि वो डॉटेड लाइन को टच करेगा। ऑन द पेपर यू विल फाइंड द लाइन्स मेकिंग ए राइट एंगल, एन एंगल लेस देन राइट एंगल एंड एन एंगल मोर देन राइट एंगल। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग राइट एंगल, ये जो पेपर है वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा जो लाइन्स है, कुछ लाइन्स राइट एंगल शो करते देखने को मिलेगा, कुछ एंगल राइट एंगल से कम शो करते दिखाई देगा, और कुछ लाइन्स राइट एंगल से ज़्यादा एंगल शो करते दिखाई देगा। लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल एंड मार्क देम विथ डिफरेंट कलर। लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल, तो सभी एंगल को नज़र करो और जो अलग अलग एंगल है सभी को अलग अलग कलर में मार्क करो। एक्टिविटी: एंगल्स विथ योर बॉडी। कैन यू मेक दिस एंगल्स? ए राइट एंगल विथ योर हैंड, एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल विथ योर लेग, एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर आर्म, एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर बॉडी। ट्राई देम आउट, इट्स फन। Draw them in your notebook using streak drawings like this. Can you make these angles? क्या आप ऐसा एंगल बना सकते हैं? क्या आप इस तरह एंगल बना सकते हैं?
ए राइट एंगल विथ योर हैंड, आप ए राइट एंगल विथ योर हैंड, तो आपको हैंड को लेकर राइट एंगल शो कीजिए। एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल विथ योर लेग, तो आपको लेग को लेकर राइट एंगल से कम एंगल शो करते हुए दिखाइए। एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर आर्म, एन एंगल मोर देन राइट एंगल विथ योर आर्म, तो आपका आर्म को लेकर राइट एंगल से ज़्यादा एंगल शो करते हुए दिखाइए। एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर बॉडी, तुम्हारा बॉडी को लेकर शो कीजिए जो राइट एंगल से ज़्यादा बड़ा एंगल शो कीजिए। Angle guiding. My angle dance shows the way. When I see the flowers for making honey, I want to tell other bees. To show them the way, I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. When I see flowers for making honey, जब मैंने फ्लावर हनी बनाते हुए देखा, I want to tell other bees, मैं सभी बीज को कहना चाहता हूँ टू शो देम द वे, टू शो देम द वे, तो वो सभी को दिखाइए, रास्ता दिखाइए। टू स्टार्ट डांसिंग, डांस कैसे किया, डांस कैसे करते। माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, ये मेरा जो डांस है वो सन और फ्लावर के बीच में कितना एंगल है वो शो करता है मेरा जो डांस है। Activity: collect some leaves from the garden, color each leaf and print it. Look at the angles on the leaves, which of them are more or less than a right angle. Collect some leaves from the garden, तो गार्डन में कुछ लीव्स कलेक्ट कीजिए। कलर ईच लीफ, तो सभी लीव्स को आपको कलर कीजिए एंड प्रिंट इट, तो बाद में उसको प्रिंट कीजिए। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, तो जो लीव्स में है तो लीव्स से जो कौन सा वो कितना एंगल और कौन सा एंगल शो करता है। व्हिच ऑफ देम आर मोर लेस देन ए राइट, तो लीव से और कौन सा जो शो करता है तो उनमें से कितना एंगल राइट एंगल है, कितना एंगल राइट एंगल से ज़्यादा है और कितना एंगल और कौन सा एंगल राइट एंगल से कम शो करता है। I am a wood picker. My beak is sharp because it has to cut the wood. I am a wood picker, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया, आप देख सकते हो नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखा, I am a wood picker. मैं एक वुड पिकर हूँ, जो वुड पिकर एक बाड़ का नाम है। बाड़, वुड पिकर जो एक बाड़ है। माई बीक इज शार्प, जो वुड पिकर है उसका जो बीक है बहुत शार्प है। बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, ये जो मेरा जो बीक है उसकी वजह से मैं लकड़ी को कटाई कर सकता हूँ। हे लुक एट दैट बैट, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल। तो यहाँ पिक्चर में देखिए कुछ बच्चे दोनों हैं, वो क्या बोलते हैं, हे लुक एट दैट बैट, वो जो बाड़ है उसको नज़र करो। इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन राइट एंगल, जो बाड़ का जो बीक है वो क्या शो करता है, वो राइट एंगल से कम एंगल शो करता है। Look for the birds which have beaks with small angles. Look for the birds which have beaks with small angles. तो यहाँ पे जो पिक्चर में देखिए कौन सा बार का जो बीक है वो स्मॉल एंगल शो करते हैं। इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस, which two branches have the biggest angle. In the picture mark angles between the two branches. दो ये जो पिक्चर है जो दो ब्रांच के अंदर कितना एंगल शो करता है वो मार्क कीजिए। Which two branches have the biggest angle, तो कौन सा जो दो ब्रांच है सबसे बड़ा एंगल शो करता है। एंगल्स इन नेम्स, यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। हमारा जो नाम है वो नाम के अंदर वो जो नाम में जो लेटर है वो बहुत सारा एंगल शो करते हैं। तो यहाँ पे एक बच्ची है उसका नाम सुखमन है, तो सुखमन का जो नाम है उस पर लेटर है ये जो दिया गया वो लेटर है, वो लेटर में देखिए वो लेटर बहुत सारे एंगल शो करते हैं।
इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स। जो मेरा नाम है उसमें 11 लेटर 11 राइट एंगल शो करता है। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल। जो मेरा जो नाम है वो उस नाम में लेस देन 10 एंगल शो करते हैं। वो 10 एंगल है जो राइट एंगल से कम शो करते हैं। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल्स। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को लेकर 3 बच्चे का नाम लिखिए एंड काउंट द एंगल्स। और हर बच्चे में कितने एंगल है वो काउंट कीजिए। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा है नेम, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ पे आपको सभी 3 बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा। तो बच्चे में जो पहला नाम है उसमें कितना राइट एंगल शो करता है उसको लिखना पड़ेगा। बाद में कितना राइट एंगल से ज़्यादा एंगल शो करते हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बाद में कितना राइट एंगल से कम है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर तीनों बच्चे का पहले नाम लिखेंगे। बाद में कौन सा पहला बच्चे का कितना राइट एंगल नेम में कितना राइट एंगल शो करता है, कितना राइट एंगल से ज़्यादा एंगल शो करता है और कितना राइट एंगल से कम एंगल शो करता है। ऐसे ही दूसरा बच्चे का नाम लिखने का और कितना राइट एंगल शो करता है, कितना राइट एंगल से ज़्यादा एंगल शो करता है, कितना लेस देन राइट एंगल शो करता है। थर्ड में भी ऐसे ही आपको लिखना होगा। एक्टिविटी: पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। कीप one book slanting to make a slide. Now do this with 6 books. Roll a ball from the top. From which slide does the ball roll down faster? Which slide has the smaller angle? Put 10 math magic books on the top of each other. तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिया गया ऐसे ही 10 मैथ बुक लेके एक से ऊपर एक रख के 10 बुक रखिए। कीप one book slanting to make a slide. तो एक बुक को एक से ही यहाँ पिक्चर जैसे दिया गया ऐसे ही थोड़ा रखिए। Now do this with 6. तो इसी तरह आप 6 बुक लेकर भी कीजिए। रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप। एक बॉल को जो टॉप है उसके टॉप पर ऐसे रोल कीजिए। फ्रॉम व्हिच साइड डज द बॉल रोल। तो कौन सा साइड में बॉल रोल करेगा और डाउन फास्टर और नीचे जल्दी आएगा। व्हिच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे आप नज़र कीजिए, व्हिच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। तो कौन सा स्लाइड सबसे छोटा एंगल शो करेगा।